कहते हैं नदियां जीवन रेखा होती है, लेकिन कई बार वही नहीं जीवन को जकड़ लेती है। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के सलैया पंचायत के रेंज पथरा गांव को 3 नदियों ने जकड़ रखा है। बरसात में ये गांव 3 महीनों तक टापू बनकर पूरी दुनिया से कट जाती है। आजादी से लेकर अब तक कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन सरकार ने यहां पुल और सड़क नहीं बनाया। गर्भवती महिलाओं के लिए हालत जिंदगी और मौत की तरह हो जाती है। जो नदी जीवन रेखा होती है, वही नदी जीवन रेखा को जकड़ भी लेती है। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के सलैया पंचायत का हेरेंज पथरा गांव को 3 नदियों ने जकड़ रखा है। बरसात के दिन में हेरेंज पथरा गांव टापू बन जाता है। बिना पुल और सड़क के बड़ी आबादी पूरी दुनिया से कट जाती है। झारखंड की सीमा से लगा ये गांव सोरहर, मोरहर और लवजी नदी से घिरा है। इसके बावजूद अब तक ना पुल बना ना सड़क, जिसके कारण लोगों की जिंदगी दोजख बन गई है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। दिक्कत होता है कि कोई डिलीवरी होने लगता है सर, तो डेगाने के पार होता है तो डिलीवरी घुरा देता है कि नदी आ गई तो क्या करे, घर तो जाता है तो इमरजेंसी हो जाता है। इसलिए नदी बनो जो आता है कहता है कि वोट दी तो दे भैया, तो हम ये बात कर देंगे भैया, वादा तो जाता है तू आवे नहीं करता है, घूर के उलट के नहीं देखता है सर। ये जिंदा रहता है, ऊपर वाला यदि सहाय हो गया तो जिएगा, नहीं सहाय हो गया तो मर गया। इसी वाला मनु बनाना जरूरी है। नहीं पाते हैं, अगर डिलीवरी होता है लेडीज को तो वही दिक्कत है, एक जीवन का कि दोनों जीवन जा सकता है और चल जाता है। हम लोग का पुल का बहुत अभी यहाँ आती है दिक्कत है, बच्चों भी नहीं पढ़ पाते हैं, 2-3 महीना हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होता है, इसीलिए लोग पढ़ नहीं पाता और बहुत सा व्यवस्था नहीं मिलता है। यहाँ के सांसद विधायक हम लोग बहुत कह चुके, इन लोग सुनने से इनकार है, इस गांव में आने से इनकार है। जब इलेक्शन आता है तो यहाँ के विधायक आता है और कहता है कि हम पुल बना देंगे, उसके बाद जाता है तो फिर लौट के नहीं आता इस देखने इस गाँव को कि गाँव कैसा है। खास करके है कि सब परेशानी है कि हम लोग आने जाने से एकदम इमामगंज प्रखंड में हम लोग आने जाने से आसपास है। जब हम लोग को परेशानी इतना कि नदी घरान है कि जैसे ऊपर से पानी आता है तो हम लोग कहीं आ नहीं जा सकते हैं। चारों कारण से झारखंड है, चारों ओर से, बीच में हम लोग बिहार में पड़ा हुआ है। गर्भवती यहाँ मर गई, एक महिला का सांप काट दिया जो यहाँ से नहीं जा पाई, वो भी मर गई पिछले साल। हर साल 1-2 आदमी के यहाँ मौत होता है। ये नदी कारण है कि यहाँ पानी आता है तो यहाँ नहीं कोई गाड़ी नहीं पार होता है। एम्बुलेंस वहाँ से आते आते यहीं खड़ा हो जाता है, आता है तब तक यहाँ बैठे यहाँ दम तोड़ देता है। नदी से जूझते इसी तरह लोगों की कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन सरकार ने इस गांव को पुल देना जरूरी नहीं समझा। चुनाव दर चुनाव लोग सांसद, विधायक और मंत्री बनते रहे, लेकिन हेरेंज पथरा गांव की तकलीफ दूर नहीं हुई। पंचायत प्रतिनिधि भी खुद को लाचार और ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जनता को जो सुविधा से वंचित है उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि 5 किलो राशन मिलता है डीलर के द्वारा, उसको कितना मुश्किल से नदी से पार करके लोग 5 केजी लेने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के लोग पब्लिक आ रही है नदी में हेल के, जो आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन लोग का रोड जैसे पुल बन जाता तो इन लोग आने जाने में दिक्कत नहीं होता। दूसरा चीज है कि शिक्षा का भी अभाव है, यहाँ पे स्कूल नहीं है गाँव में, नदी 3 ठो यहाँ पड़ती है, इसलिए स्कूल भी बनाया जाए और पुल भी बनाया जाए। वोट तो लेते हैं लोग, वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं करते। मुख्य रूप से रेगनू विलेज 2 है, पथरा और हेरन। यहाँ की दुर्दशा देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग राजनीति से ही संन्यास ले लें, छोटा मोटा पंचायत का राजनीति जो भी हम लोग करते हैं संन्यास ले लें। जो ये सलैया पंचायत अंतर्गत ये गाँव पड़ता है। यहाँ जब सुखाड़ गर्मी के मौसम में यहाँ सुखाड़ होती है, जो पानी के लिए लोग तरसते हैं, और बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र है, इसके चलते नदी आ जाता है, जो यहाँ हर समय कोई न कोई दुर्घटना घटते रहता है। कोई बीमार पड़ गए, कोई डिलीवरी केस हो, ऐसी स्थिति में यहाँ एक नहीं दर्जनों मौत हो चुका है। इससे लगता है यहाँ के दुख देखकर लगता है कि हम लोग क्या करें या न करें, यही समझ में नहीं आता है। इसका कारण एक पुलिया है। गांव में स्कूल नहीं है, जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते।
लेकिन पुल और सड़क के बिना सब कुछ ठहरा और जकड़ा हुआ है। नदी ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। एम्बुलेंस भी नदी के दूसरे छोर तक ही ठहर जाती है। मरीजों को खटिया पर लादकर नदी पार कराया जाता है। आजादी के 7 दशकों बाद भी अगर सरकार, विधायक, सांसद और विभागों ने इस गांव में पुल बनाना जरूरी नहीं समझा तो उनकी समझ पर ही सवाल उठाने होंगे। गया से टीवी 45 के लिए राहुल गुप्ता की रिपोर्ट।